क्या आपको भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पसंद? तो चलिए ज्वाइन कीजिए हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम सरल, सुंदर और आसान भाषा में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो से। आज के इस वीडियो में हम जीडीपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, जीडीपी क्या होता है, इन सब के बारे में एक स्टोरी के थ्रू एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे राम और श्याम की बिजनेस की स्टोरी से। तो राम जो है वो रामपुर गांव नाम के गांव में रहता था और यहाँ पे गर्मियों का मौसम चल रहा था। तो यहाँ के लोग कोल्ड ड्रिंक्स की ज्यादा डिमांड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोई सप्लाई करने वाला ही नहीं था। तो राम ने सोचा कि क्यों ना हम कोल्ड ड्रिंक्स के सप्लायर करने वाले बन जाए। तो राम ने तुरंत कोल्ड ड्रिंक्स का ठेला लगा लिया और उसने एक कोल्ड ड्रिंक को 20 रुपए में बेचा। तो ये सिचुएशन से हमें ये पता चलता है कि जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्राइस बढ़ते हैं। यहाँ पे लोग कोल्ड ड्रिंक को 20 रुपए में भी खरीदने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उसके मुताबिक कम है। यही अभी आजू बाजू वाले सारे लोगों ने सोचना चालू कर दिया कि हमें भी कोल्ड ड्रिंक की दुकान शुरू करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान खोलने लगे। अभी डिमांड तो पहले जितनी ही थी, लेकिन सप्लाई बढ़ गई। तो ये सिचुएशन में क्या हुआ, डिमांड तो पहले जितनी ही थी, लेकिन सप्लाई बढ़ने से भाव जो है वो कम हो गई, यानी कि प्राइस हमारी कम आ गई क्योंकि सप्लायर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से हम समझते हैं लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या कहता है, अगर हमारी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो जो प्राइस है वो ज्यादा रहेंगे, और इससे उल्टा अगर हमारी डिमांड कम है और हमारी सप्लाई ज्यादा है तो हमारी जो प्राइस है वो कम रहेगी। तो अभी हम आते हैं श्याम की स्टोरी पे। तो श्याम शहर में रहता था और उसने नोटिस किया कि यहाँ पे सारी चीजों के भाव बढ़ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे इन्फ्लेशन आ रहा है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, मतलब सारी चीजों के भाव बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने ये देख लिया कि सारी चीजों के भाव बढ़ना यानी कि इन्फ्लेशन। पर ये इन्फ्लेशन हो क्यों रहा है, सारी चीजों के भाव बढ़ क्यों रहे हैं? तो इसके पीछे में दो कारण है, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब कि लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, मतलब कि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। हमने लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड में देखा था कि अगर डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्राइस बढ़ती है। यहाँ पे भी वही होता है, डिमांड पुल मतलब कि डिमांड ज्यादा हो रही है और उसके साथ प्राइस भी बढ़ता है। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब कि प्रोडक्शन में ज्यादा खर्चा हो रहा है। सपोज हमारा पेट्रोल के भाव बढ़ गए तो पेट्रोल के भाव बढ़ने से भी प्रोडक्शन के भाव बढ़ रहे हैं, इसीलिए प्रोडक्शन पुश इन्फ्लेशन भी होता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले आरबीआई ने इन्फ्लेशन को 4 ± 2% पे रखा है, मतलब कि इन्फ्लेशन 2% या फिर 6% इसके बीच में ही होना चाहिए। सेकेंड इज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जीडीपी। अभी राम और श्याम ने डिसाइड किया कि हम इस एरिया की इकोनॉमिकली परफॉर्मेंस को जानते हैं। तो हमें इकोनॉमिकली परफॉर्मेंस जानने के लिए वो एरिया की जीडीपी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जीडीपी का अर्थ समझते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि कोई भी कंट्री के बाउंड्री के अंदर कोई भी फाइनेंशियल ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगी उनकी टोटल वैल्यू को हम जीडीपी कहेंगे। तो यहाँ पे हमने जीडीपी का अर्थ समझ लिया। तो हम ये हमारी स्टोरी से जीडीपी समझते हैं। तो रामपुर गांव में राम ने कोल्ड ड्रिंक्स बेच के 1 लाख रुपए कमाए, कोई किसान ने वेजिटेबल्स को बेच के 2 लाख रुपए कमाए, कोई कारपेंटर ने फर्नीचर को बेच के 2 लाख रुपए कमाए। तो यहाँ पे ओवरऑल टोटल वैल्यू क्या होगी, 5 लाख रुपए। तो रामपुर गांव की जीडीपी 5 लाख रुपए